हेलो एवरीवन, देखिए आज हम करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के कुछ और न्यूमेरिकल्स। इससे पहले वीडियो में हमने क्या देखा था कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। ठीक है, कैसे यानी कि उनके वैल्यूज आती है कि सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं और पैरेलल में क्या हो जाता है 1/1 ये वैल्यूज आती हैं। ठीक है, पता ही है, ये तो आपको क्लास 10th में ही पता। लेकिन हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे वहाँ पर। ठीक है, उन्हीं को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, सिस्टम जो है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो मैंने आपको कल एक न्यूमेरिकल दिया था होमवर्क के लिए। ठीक है, ये वाला जिनका हो गया था पहले से ही वो भी कमेंट कर देना आज। ठीक है, और जिनका नहीं हुआ था वो अभी देख लो कि कैसे करना है। ठीक, अगर आपको याद हो कल मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की थोड़ी सी एक कंडीशन बताई थी। क्या बताई थी कि अगर P/Q इज इक्वल टू में R/S होता है देन देयर विल बी नो करंट फ्लो इन देयर मिडल ब्रांच। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब देखो, जैसे ये न्यूमेरिकल था, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज की ही कहानी थी। कैसे थी, जब भी आपको इस तरीके से 5-6 रजिस्टर लगे हुए हैं यहाँ सर्किट में, और साथ में आपको ये पता चले कि यहाँ से आप करंट फ्लो करवा रहे हो, अगर ये ऐसे कर रहा है, यहाँ पर इधर जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको सीरीज पैरेलल नहीं समझ में आ रहा। मान लो यहाँ से ये करंट गया, फिर इधर डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर ये इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और फिर इधर से भी आ रहा है, यहाँ से ऐसे, समझ रहे हो, मतलब इधर से भी जा रहा है। तो थोड़ा सा मतलब आपको लगता है कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप समझ जाना कि व्हीटस्टोन ब्रिज की कुछ ना कुछ कहानी यहाँ लगने वाली है। ठीक है, 90% केस में ऐसा ही होगा। ठीक, तो जब भी ऐसा हो तो आपने क्या करना है, देखो अगर हम इसमें ये चीज़ मान लें कि ये वाला P मान लें, इसको Q मान लें, इसको R और इसको S। ठीक है, तो कई जगह ना मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि दिस अपॉन में दिस भी करते हैं और दिस अपॉन में दिस भी करते हैं। ठीक है, इक्वल टू में हम चेक करने के लिए, और ये भी कर सकते हो आप दिस अपॉन में दिस अपॉन में दिस, क्योंकि देखो ना P/Q इक्वल टू R/S है, तो मैं इसको P और R इधर ला सकता हूँ और ये Q इधर जा सकता है, तो वो भी कहानी है ना। P/R देखो, P/R हो गया और ये Q/S हो गया, ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें कंफ्यूज ना होना, कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि ऐसे क्या है ये। ठीक, तो आंसर दोनों में ही सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर सेटिस्फाई करेगा तो कर ही जाएगा। देखो 2/4 करेंगे P/Q में और R/S में 3/6 करेंगे। ये मैंने खुद से लिखा है PQRS। ठीक है, तो यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है ये 2×2 और ये 3×2 तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है। तो यानी कि कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड है। कंडीशन सेटिस्फाइड है किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो अगर ऐसा है, व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो इसका मतलब इस वाली ब्रांच में जो हमने x और y लिखी है, देखो ये क्वेश्चन ऐसे था, अगर आपको याद हो ये। ठीक है, इस तरीके से था। ठीक है, ये एक्चुअली पहले के ऐसे लिखा रह गया कि मैं यहाँ रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन कैमरा में जो है रिकॉर्डिंग हुई नहीं, तो इस वजह से ये फिर मेरे को दोबारा बनानी पड़ रही है वीडियो। ये देखो, ये P लिया था मैंने, ये Q लिया, ये R लिया, ये S लिया, और ये ब्रांच मैंने x और y मान ली थी। ठीक है, तो x और y में करंट कोई फ्लो नहीं करें, कंडीशन सेटिस्फाइड, सो नो करंट विल फ्लो इन XY ब्रांच। बताओ जी, कोई दिक्कत इसमें, इतनी चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मैं उस डायग्राम को थोड़ा देखो इस तरीके से बना सकता हूँ क्या। देखो ये हमारा A पॉइंट है, ठीक, और यहाँ से एक हमने यहाँ X बना लिया और एक Y बना लिया। थोड़ा वैसे बना रहा हूँ कि क्या हो जाए, आपके लिए लगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही आपने बनाया है ये। ठीक है, देखो A से X पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ से देखो A से X 2 ओम, A से Y कितना है 3 ओम है, तो A से Y ये 3 ओम हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अगर हम मान लें ये हमारा B टर्मिनल है। ठीक है, तो X और B के बीच में देखो ज़रा, X और B के बीच में ये 4 ओम है, तो हम इस तरीके से बना देते हैं इसमें। ठीक है, 4 ओम हो गया। और यहाँ पर देखो ये Y और B के बीच में कितना है 6 ओम है, तो हम यहाँ पर बना देते हैं Y और B के बीच में ये हो गया हमारा 6 ओम। ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पर नीचे एक 1 ओम का लगा हुआ है, देखो A और B से ऐसे, तो ये हमारा 1 ओम का यहाँ पर लगा हुआ है। आया समझ में। अब तो बिल्कुल सिंपल है कहानी, आपको पता ही है, यहाँ से करंट जाएगा तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर वाला जो करंट है वही सेम इसमें जाएगा। मान लो यहाँ से I1 करंट गया तो I1 ही इसमें जा रहा है, तो सेम करंट जा रहा है, यानी कि ये सीरीज में हो गया। इधर से I2 करंट जा रहा है तो ये I2 ही जा रहा है यहाँ, तो ये यानी कि ये वाला सीरीज में हो गया। समझ रहे हो।
और इधर से कौन सा निकल रहा होगा, I3 निकल रहा होगा। वैसे समझो बात को, ठीक है। तो देखो ऊपर वाले जो हैं हमारे पास, अगर हम देखें यहाँ से, अगर आपको दिख पाएगा, ऊपर वाले सीरीज़ में हैं, तो ये हमारे पास सीरीज़ में लग गए 2 और 4 6 ओम हो गया। नीचे वाले भी सीरीज़ में हो गए, कितने हो गए ये हमारे पास, बताओ कितने हो गए, 9 ओम हो गया, ठीक। और नीचे एक और लगा हुआ है हमारा 1 ओम का, ठीक है। ये A हो गया हमारा और ये वाला B हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें करंट अलग, इसमें करंट अलग, इसमें करंट अलग, तो यानी कि यहाँ पर किस में है, ये पैरेलल में है। किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में कर लो। तो देखो RP या 1 में RP, 1 में R1 होता है 1/6, R2 मान लो ये 9 ओम हो गया और 1 में ये 1 हो गया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। यहाँ से एलसीएम लो जरा इनका, 6 और 9 का एलसीएम 3 पे जाएगा, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, है ना, 3 2 ज़ा 3 ज़ा, तो 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 9 2 ज़ा, और यहाँ 118, 18 डिवाइड होगा 18, 18 इंटू 1 18, तो ये आ गया हमारे पास 23/18 ओम। लेकिन ये 1 में RP है, तो RP कितना आ जाएगा, इनको पलट देंगे, दैट इज़ 18 में 23 ओम। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब हमारा बनेगा वो यहाँ पर हम इस तरीके से बना सकते हैं, A और B के बीच में कितना आ रहा है, ये 18/23 ओम। पलटना ज़रूर है, ठीक है। तो इस तरीके से करना। अब जिनका ये आंसर आया होगा, ये वाला 18/23, वो बताना सही में कि उनका ये आया था, और जिनका नहीं आया था वो गलती बताना अपनी कमेंट में कि उन्होंने क्या गलती की है कि जो उनका आंसर नहीं आया ये, ठीक है। समझ में तो आ ही गया होगा आपके, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, जिनका हो रखा है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो मैंने आपको सैंडविच मेथड बताया था, तो उससे होगा, वो दिखाई दे ही रहा होगा आपको, ठीक है। तो बस ये सोचो इसमें कि कैसे सैंडविच करें इसको। मैंने आपको तरीका बताया था, जो टर्मिनल्स होते हैं, है ना, वहाँ पर आपको क्या करनी है, एक रेफरेंस लाइन लेनी है, उसी के क्रॉस उसको हम सैंडविच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो जरा, यहाँ से ये ऐसे बना दी हमने, तो यानी कि ये नीचे वाला पार्ट है ना, इसको हम ऐसे ऊपर रख देंगे इसके, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट मेरा ये है, हाथ हो गया, और ये नीचे वाला ऐसे हो गया, तो इसको उठा के ऐसे इसके ऊपर रख दिया। तो जब इस पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे तो ये 2 ओम इसके ऊपर आएगा, ये वाला 2 ओम इसके ऊपर आएगा, ये 2 ओम इसके ऊपर आएगा, ये वाला 2 ओम इसके ऊपर आएगा, ये 2 ओम इसके ऊपर आएगा। मतलब क्या है, जो जिसके ऊपर आता है, हमने क्या बोला था, वो वहाँ पर क्या है, पैरेलल में जुड़ते हैं, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर होगा। तो देखो जरा, जब हम इसमें बनाएंगे डायग्राम, तो देखो यहाँ पर यूजिंग सैंडविच मेथड, कौन सा है ये आपके पास, सैंडविच मेथड। देखो यहाँ पर मैं इसमें ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। देखो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा बच्चे चैनल, वो सब्सक्राइब कर लो, क्या दिक्कत है, कर सकते हो ना। जिन्होंने कर रखा है उनको दिल से थैंक यू, ठीक है। वो रियल फैमिली है डायनामिक विद्यापीठ की, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्या, कि अगर यहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा कि सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक तरह का कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो और एनर्जी से फिर पढ़ाने का मन करता है, समझ रहे हो। तो चलो देखो ज़रा, यहाँ पर ये हो गया P, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल, वो अपनी फेसबुक पे शेयर कर दिया करो वीडियोस को, इंस्टा पे शेयर कर दिया करो, ठीक है, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो जाए बच्चों की। ये मत सोचा करो कि दूसरे की हेल्प क्यों करूँ, उसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आप अपना कर्म अच्छा करो, आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। तो ये मन में ना लाना कि दूसरे के नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने जितनी पढ़ाई किया उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर आएंगे, ठीक। तो देखो अब जरा, अब ये वाला जैसे हमने कहा, ये वाला 2 इसके ऊपर गया, तो ये 2 जब इसके ऊपर गया तो पैरेलल में गया है, ठीक है ना, पैरेलल में जुड़ेंगे। तो RP क्या होता है हमारे पास, R/N, ये हमें डायरेक्ट पता है, नहीं तो 1/2 + 1/2 करके करो। बेस्ट है क्या है, आइडेंटिकल के लिए R/N। R कितनी वैल्यू है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है ना, तो 2 ओम हो गया। और कितने रजिस्टर हैं, वो एक के ऊपर एक लग रहा है, तो 2 हैं, तो 1 आ गया, ठीक है। तो यानी कि जब ये वाला इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना, ये चीज़ हमने यहाँ लगा दी P वाली, ठीक है ना, ये ऐसे फोल्ड कर दिया ना हमने, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये वाला 2 यहाँ आ गया, तो ये भी 1 ओम बन गया। ये बीच वाला 2 इसके ऊपर आया, ये भी क्या हो गया हमारा,
1 ओम बन गया, समझ रहे हो। और ये वाला 2 इसके ऊपर गया, ठीक है, तो ये भी 1 ओम बन गया। और ये वाला 2 इसके ऊपर गया होगा तो भी ये 1 ओम ही बनेगा, क्योंकि पैरेलल में हमने देख लिया कि इस तरीके से आता है हमारा, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। अब वही है, इसमें व्हीटस्टोन की कहानी चेक करो। व्हीटस्टोन की कहानी क्या होती है हमारे पास, बताओ। दिस अपॉन में दिस, 1 अपॉन में 1 एंड दिस अपॉन में दिस। तो यानी कि क्या है, हम बोलेंगे यहाँ व्हीटस्टोन कंडीशन, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाइड। अब कहीं सोचेंगे ना ये ब्रिज है क्या, ब्रिज नहीं है इसका, ये जो साइंटिस्ट है ना उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाइड, तो हमें पता है कंडीशन क्या होती है, वो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। अगर ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो ये चीज़ होती है ना, P अपॉन में Q, R अपॉन में S। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाइड, सो देयर विल बी नो करंट फ्लो इन दैट XY ब्रांच। ये आप लिख देना यहाँ पर लाइन, ठीक है। हम तो अब नॉर्मली आते हैं कि अब क्या होगा अगर इसमें करंट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हम हटा सकते हैं यहाँ से, यानी कि ये सर्किट में नहीं है, ठीक, क्लियर। अब तो आपको आता ही है आगे, तो बिल्कुल सिंपल ही है कहानी। क्या है, यहाँ से करंट गया, इधर जो गया वो इधर भी गया, और यहाँ से जो करंट गया वो इधर गया और इधर गया, यानी कि ये दोनों किस में हैं, सीरीज़ में। और इधर से ये दोनों भी किस में हैं, सीरीज़ में, क्योंकि करंट इधर भी सेम जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा आपका, सीरीज़ में है तो 1 और 1 2 ओम हो गया, और ये भी यहाँ ये ये इधर है कितना P है, और इधर ये Q है, तो नीचे भी 1 और 1 2 हो गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता ही है ये पैरेलल में है, बिकॉज यहाँ से करंट ऐसे डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर करंट यहाँ डिवाइड हो रहा है तो ये पैरेलल में है, और पैरेलल में अभी हमने सोल्व किया 2 रजिस्टर अगर 2 ओम के हैं तो 1 आता है। नहीं तो अगर आप इसको ऐसे करोगे 1 अपॉन में तब भी यही आंसर आएगा। देखो 2 LCM आ गया, यहाँ 1 यहाँ 1, 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1/RP 1/1 आ रहा है, तो यहाँ पर RP की वैल्यू भी 1 ही आएगी। यहाँ तो पलटने की कहानी में कोई फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि आंसर ही क्या आ रहा है, 1 आ रहा है यहाँ पर। तो 1 अपॉन में 1 को पलटोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अगर होता ना यहाँ 1/2, तो 1/2 को फिर हम पलटते तो 2 ओम आंसर आ जाता, वो वाली कहानी है, ठीक है। चलो ये तो पता ही है आपको, समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर हम आगे थोड़े और क्वेश्चन करते हैं। करो जल्दी से नोट। हाँ जी, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखो, देखने से क्या पता चल रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इसमें भी, A और B के क्रॉस, ये है A और ये है B। किस तरीके से हम सोच सकते हैं इसमें, तो देखो बहुत ही सिंपल सी कहानी है। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अगर यहाँ से करंट मान लो आपने फ्लो कराया तो इधर गया इधर गया इधर गया, मतलब इसमें भी समझ में नहीं आ रहा कि सीरीज बनेगा पैरेलल बनेगा, करंट सेम है डिफरेंट है ना। तो इसमें भी क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी है, तो यहाँ पर हम एक्स बना लें इसका और इसका बना लें हम वाई। तो अगर इस तरीके से हम देखें इसमें, ठीक है, अब क्या करूँगा मैं इसमें, इसको पकड़ कर थोड़ा सा खींचूंगा नीचे और ये भी नीचे खींचूंगा, तो ये वाला जो डायग्राम है कैसा बन जाएगा, देखो ज़रा, यहाँ ये A है ना, ठीक है, ये ऐसा ही बन जाएगा जैसे व्हीटस्टोन की कहानी होती है, इस तरीके से। देखो ये हो गया हमारा यहाँ पर B, ठीक है। और देखो मैंने क्या किया, ये देखो ये x मान लिया, ये वाला y पॉइंट माना, तो A से x के बीच में 3 का था, x और B के बीच में भी 3 था, और फिर A और y के बीच में 3 था, और B और y के बीच में भी कितना है, 3 है, और x और y के बीच में तो ये कितना लगा हुआ है आपके पास, 3 ओम का लगा ही हुआ है, ठीक है। और फिर एक नीचे ऐसे रेजिस्टेंस ऐसे करके बना दिया मैंने, ये वाला 3 वाला। आ रही है बात समझ में, ये ओम है सब में, ठीक है, 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, 3 ओम, ओम 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 ओम, तो सब में ही चलना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलो देखो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही है अब, ठीक है। क्या किया मैंने इसको, मान लो अगर आप समझो इस वायर के इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे खींच दिया और ये वाला भी ऐसे नीचे ले आए, तो ये ऐसे स्ट्रेच कर दिया हमने इस तरीके से, तो ये ऐसा लग रहा है हमारा या नहीं, ये वाला जो वाई पॉइंट था इसको पकड़ के ऐसे नीचे खींच दिया, तो ये दोनों ऐसे नीचे आ गए, और इसको भी हमने थोड़ा नीचे ले लिया इस तरीके से। तो अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को अप्लाई करेंगे। मान लो ये है हमारा P, ये है Q, ये है R और ये है S। तो देखो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज P by Q is equal to R by S, then there will be no current
नो करंट इन एक्स वाई ब्रांच। ठीक है, ये मतलब हुआ। तो P बाई क्यू देख लो 3/3 बनेगा और R बाई एस भी 3/3, तो ये तो 1 = 1 आ रहा है, तो यानी कि क्या है ये आपके पास सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अगर ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो इट मीन्स क्या, एक्स वाई के क्रॉस करंट जाएगा नहीं तो इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है ना, अगर नहीं जाएगा तो इसको हटा सकते हैं ना भैया, बताओ समझ रहे हो। तो अब क्या करें इसमें हम, अब तो सिंपल है, आपको पता ही है, यहाँ से करंट गया यहाँ से करंट गया, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इधर अलग करंट जा रहा है, तो ये सीरीज में है तो कितना बनेगा बताओ, 6 ओम बन जाएगा। नीचे वाले में भी कितना बन जाएगा, 6 ओम बन जाएगा इसका। ठीक है, और ये वाला तो हमारा कितना है, 3 ओम है ही यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया। अब तो पैरेलल में सॉल्व करना है, तो 1/RP = में 1/6 प्लस में 1/6 प्लस में 1/3, एलसीएम लो कितना आएगा, 6 6 3 का 3 2 2 1 और 2 1 1 1 2 3 का 6, तो 1 प्लस में 1 प्लस में 2 कितना आएगा, 2 1 3 और 1 कितना 4, 4/6 मतलब 2/3, 2 2 था 2 3 था, लेकिन ये 1/RP की वैल्यू है, तो RP कितना आ जाएगा, पलट देंगे इसको 3/2 ओम। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा यहाँ से A और B के क्रॉस, वो कितना आ जाएगा, देखो ये A है ये B है, कितना आ रहा है 3/2 ओम। बताओ आया समझ में, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, ये वाला भी सोचो जरा कैसे करेंगे, इस वाले को भी सोचो, करो उसको इतना नोट। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना, आगे देखो जरा इसको सोचो जरा कैसे करेंगे, बताओ। देखो यहाँ पर भी इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से देखो जरा, देखो इसी को ही ना मैं थोड़ा सा यहाँ पर ही चेंज कर दूंगा, है ये ऐसा ही जैसा इधर है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे व्हीटस्टोन में। देखो इधर देखो जरा, देखो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी जैसे यहाँ से करंट गया इधर गया, इसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा सीरीज पैरेलल का, तो क्या करो, इसको पकड़ के ना इधर ले जाओ। तो जब इसको पकड़ के इधर ले जाओगे तो देखो जरा, ये मान लो ये x है और ये वाला मान लो y है, तो इसको पकड़ के इधर ले गए आप, तो देखो इधर कैसे बनेगा हमारा, देखना ध्यान से, ये हमारा y है और ये हमारा x है। मैं कह रहा हूँ A पॉइंट को इधर ले गए पकड़ के हम, तो A और y के बीच में क्या लगा हुआ है हमारा, 4 ओम लगा हुआ है। ठीक है, A और y के बीच में, और यहाँ से देखो A और x के बीच में भी 4 ओम लगा हुआ है, तो यहाँ से मैं 4 ओम यहाँ बना दिया। ठीक है, समझ रहे हो ना, इसको इधर ले गया पकड़ के, और फिर इधर वाला तो सेम ही है हमारा, ये दोनों तो ये दोनों तो सेम है, तो हम इस तरीके से बना देंगे यहाँ पर, समझ रहे हो, इस तरीके से। ये है हमारा B पॉइंट, और इधर 4 ओम इधर भी 4 ओम, तो ये 4 ओम ये 4 ओम, और ये कितना है हमारा, यहाँ पर देखो ये वाला भी 4 ओम था, ये वाला 4 ओम, और A और B का इधर ले गए हम, ये भी 4 ओम है ये भी 4 ओम है। बताओ कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, अब देखो इसी वाले को ना पकड़ के ना मैंने ऐसे थोड़ा सीधा कर दिया, सीधा करा तो A इधर आ गया और ये B इधर आ गया, समझ पा रहे हो बात को। ये x और y है, तो हमारा x और y के बीच में ये 4 ओम का हो गया, है ना। मतलब क्या किया मैंने, अब इसको ऐसे पकड़ के ना ऐसे सीधा कर दिया, इस शेप में ले आया, इसके बाद ये किया मैंने इधर, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये वाला और ये वाला 4 ओम है और ये वाला भी 4 ओम है। ठीक है, ये 4 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, ये दोनों ये लग गए B के क्रॉस। ठीक है, हाँ इसमें क्या है हमारे पास, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वाला तो नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, क्लियर। तो ये वाला 4 ये वाला 4 हो गया, और यहाँ से ये दोनों 4 ये हो गए, ये 4 ये 4 हो गया। ठीक है, और ये बीच वाला ये 4 हो गया, तो वही बन गया। तो इसमें व्हीटस्टोन की ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, यहाँ पर भी सेम ही है, 4/4 = 4/4, 1 = 1, कंडीशन सेटिस्फाइड, नो करंट फ्लो इन द XY ब्रांच। तो यानी कि ये वाला क्या करेंगे हम, हटा देंगे यहाँ से, तो इसको हटा देते हैं अब। ठीक है, आप नया डायग्राम बनाना, मैं तो यहीं पर ही हटा रहा हूँ ना इसको, आप नया बनाना डायग्राम। ठीक है, अब तो सिंपल हो गया, इधर ये सीरीज इधर ये सीरीज, ये तो पता ही है हमें। ठीक है, तो ऊपर आ गया 8, नीचे आ गया कितना 8। ठीक, ये हमारा B पॉइंट, ये हमारा A पॉइंट। 8 और 8 किस में हो गए, पैरेलल में। तो पैरेलल में हमें डायरेक्ट पता है फॉर्मूला R/N का, R है इसमें 8 और N कितने 2 रजिस्टर हैं, तो कितना आ गया 4 ओम का हो गया। तो अगर 2 है ना तो हम डायरेक्ट ऐसे कर लें तो ज़्यादा अच्छा है।
क्लियर है इतनी बात? बताओ समझ में आ रहा है? सिंपल ही था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आ गए समझ में आपके, ठीक है। करो इसको भी नोट, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, करो जल्दी से इसको नोट। हाँ जी, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है क्यूब का। अब आप कहोगे ये क्या मतलब हुआ, क्यूब का कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे? देखो जैसे ये क्यूब बना हुआ है, सर्किट ही है एक तरह का, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये ए टर्मिनल हो गया इसका, एक बी टर्मिनल हो गया, ठीक है। और ये जैसे एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस आर है, फिर ये ऐसे वाला है, इसका आर है, ये आर है, यहाँ पर ये वाला आर है, इसके लिए भी आर है, ये भी आर है, यहाँ ये वाली वायर है आर है, यहाँ भी आर है, ये वाली के लिए भी आर है, ये वाली के लिए भी आर है, इसके लिए भी आर है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ? समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर कितने फेसेस होते हैं इसके, एक तरह से अगर हम सोचें तो क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, ठीक है ना। तो 6 फेसेस में आपको कहानी का पता है क्यूब के अंदर। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखिए जैसे ये क्यूब ही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आपके पास एक ये लाइन हो गई वायर, ठीक है, एक तरह के हम यह कहें कि यहाँ पर यहाँ रेजिस्टेंस है आर, एक इधर आर, इधर आर, इधर आर, ये चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ। फिर इधर भी आर होगा, यहाँ भी आर होगा, यहाँ भी आर होगा, है ना, ये भी आर होगा, ये भी आर, ये भी आर। इस तरीके से मैं ये आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? अब देखो ज़रा यहाँ पर अगर हम कहें, अगर देखो इसको बनाना चाहो ना आप, तो यहाँ पर ऐसे रेजिस्टेंस लगा सकते हो, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करते हैं इसको। देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने करना क्या है, देखो हमने मान लेना है ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला, ठीक है, इसको मान लो आप ए, ठीक है। ए से मान लो यहाँ पर जा रहा है पॉइंट, ठीक है, और एक यहाँ पर जा रहा है और एक यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। या सबसे पहले क्या करो, आप नंबर इस पे डिफाइन कर दो, इसके जो कॉर्नर्स है ना, इनको आप इससे मतलब ए बी सी डी लिख दो। तो ये ए लिख दिया मैंने, ये बी लिख दो, ये सी लिख दो, ये डी लिख दो, ये वाला ई लिख दो, ठीक है, और ये वाला एफ लिख दो, ये यहाँ पर जी लिख दो, और यहाँ पर ये एच लिख दो, ठीक है। हो गए पूरे, सभी कॉर्नर्स पे लिख दिया हमने, ठीक है। तो देखो अब इससे फ़ायदा क्या होगा लिखने का, देखो हम इसमें बनाएंगे जब, तो देखो जैसे हमने बनाया ये ए पॉइंट है और ये वाला स्मॉल ए है, ठीक है। अब ए से देखो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ठीक है। ए से बी पर, ए से सी पर और ए से डी पर जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इस तरीके से, देखो इस तरीके से ये रेजिस्टेंस बना दिया मैंने, क्योंकि रेजिस्टेंस ही है ना इनमें एक तरह से ये, ठीक है। तो ये ए पॉइंट कहाँ जा रहा था, इस पे बी पे जा रहा था, ठीक है। ये मैंने बी पॉइंट बना दिया ये वाला, ठीक। या इस तरीके से ऊपर से बनाते हैं, ए से ये वाला जा रहा था डी, ये डी बना दिया। और ये वाला पॉइंट कौन सा था हमारा, ए से सी वाला था और ये ए से बी वाला था, ठीक है। तो इनके बीच में एक एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है आर आर का, ठीक है। अब डी को पकड़ लो, डी से देखो जरा कहाँ कहाँ जा रहा है। डी से एक जा रहा है एफ पर और एक जा रहा है ई पर, और है आर आर का ही रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी इस तरीके से बना लेंगे, इसमें देखो इस तरीके से डी से चला हमारा, ठीक है। डी से कहाँ चला, एक तो चला ई और एक डी से चला हमारा एफ, ठीक है, एक एफ चला, ठीक। इसी तरीके से हम सी को देखते हैं। सी से देखो जरा, सी से एक जा रहा है ई की तरफ और एक जा रहा है ये जी की तरफ, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी इसी तरीके से बना लेंगे ऐसे, ठीक, समझ पा रहे हो। सी से कहाँ कहाँ गया, एक तो गया जी पर, एक तो गया कहाँ जी पर, और एक सी से कहाँ गया ई पर गया, तो ये ई पर चला गया, ठीक है। या मैं इसको यहाँ ऐसे बना दूँ, देखो पहले ऊपर वाला है ना ई है, तो ई बना दिया और यहाँ जी बना दिया, ठीक। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक। उसके बाद देखो ये कौन सा था हमारा, बी था ये, ठीक है। तो बी से देखो, अब बी से कहाँ जा रहा है, एक एफ जा रहा है और एक जी जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से करेंगे, देखो इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ ये बना दिया और एक ये बना दिया, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, बी से एक गया एफ और एक गया जी, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें भी हम यही चीज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम आर लिख देते हैं, यहाँ आर लिख देते हैं, यहाँ आर और यहाँ भी आर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो ना, 2 बार ई आया हुआ है, तो इनको जोड़ दो, ई और ई को। तो ऐसे करके ना, ऐसे ये जोड़ दिया, ई आया, इधर से ये एफ का जोड़ दो, ये एफ आया, ठीक है। ऐसे ही ये जी का जोड़ दो, ये जी आ गया, ठीक है, समझ रहे हो।
टर्मिनल सेम ही हो गए ना, ई ई एफ एफ जी जी, तो हमने ऐसे जोड़ दिया इनको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ई को पकड़ो, ई से कहाँ जा रहे हैं, एच पे जा रहे हैं, तो हम इस तरीके से करेंगे, यहाँ देखो ई से एच जा रहे हैं, ठीक। और फिर एफ से भी हम कहाँ जा रहे हैं, एफ से देखो एच ही जा रहे हैं, ठीक है। तो एफ से भी हम एच पर जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और जी से भी हम अगर देखें तो ये एच पर जा रहे हैं, तो जी से भी हम कहाँ जा रहे हैं, एच पर जा रहे हैं। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं ये एच 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 को एक जगह जोड़ दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो मैं अगर इसको ऐसे जोड़ दूँ, यहाँ ये हटा दूँ, यहाँ से भी ये हटा दो, इसको डायरेक्ट हम ऐसे जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें भी, या नहीं बताओ? तो यहाँ पर ये H किस पे है, B पर है फिर, ठीक है। ये भी कितना है, R है रेजिस्टेंस, ये भी R है और ये भी R है। समझ पा रहे हो कितना इजी हो गया ये, ठीक है। नहीं तो देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है इजी, ठीक। अब तो बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पर हमें करना क्या होगा, देखो इजी करने के लिए थोड़ा और, ये पैरेलल में हमें यहाँ साफ पता चल रहा है पैरेलल में है, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर पोटेंशियल सेम है यहाँ पर, तो इसका मतलब अगर मान लो यहाँ पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट का है, तो अगर यहाँ 10 मिल रहा है तो यहाँ पर इसको 5 भी मिलेगा, यहाँ भी 5 मिलेगा और यहाँ भी 5 मिलेगा। मतलब ये तीनों टर्मिनल पे पोटेंशियल क्या है, सेम होगा, तभी तो इनके क्रॉस भी सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, या नहीं? क्योंकि यहाँ वाला तो फिक्स ही है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो मैं क्या इनको ऐसे कंबाइन कर सकता हूँ? तो देखो अगर हम दोबारा इसका डायग्राम बनाएं इस तरीके से, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। अब इनको क्या किया हमने, ऐसे ज्वाइन कर दिया। क्यों कर दिया ज्वाइन? क्योंकि इनके पोटेंशियल सेम है, तो ये हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है। डी सी बी ये सब कंबाइन कर दिया, ठीक। उसके बाद देखो ज़रा, ये जो है हमारे ई एफ और जी, क्या इनको भी जोड़ सकते हैं हम? क्यों जोड़ सकते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर भी देखे 2 आर ही लगे हुए, यहाँ 2 आर, यहाँ भी 2 आर, तो ये भी सब क्या है, आपस में पैरेलल में ही है। तो अगर ये भी सब किस में है, पैरेलल में ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने यहाँ पर ये ऐसे कंबाइन कर दिए, एक यहाँ पर तो इनका क्या है, फिक्स पॉइंट से चल रहे हैं, ठीक है। फिक्स पॉइंट से अगर ये चल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी क्या होगा, सेम ही होगा। तभी तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सभी में सेम आएगा, क्योंकि ये सभी रेजिस्टेंस एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, एक पोटेंशियल पे, यहाँ ये वाला। समझ रहे हो? तो यहाँ पर देखो ज़रा, अगर हम देखें किस तरीके से है ये हमारे पास, 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, इस तरीके से है। ये हो गया, ये हो गया, ये है, और फिर ये है हमारे पास, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, इनको सबको हम एक पॉइंट पे जोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल जो है वो हमारा क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये ई एफ जी पॉइंट भी हमने क्या किया, जोड़ दिया, सेम पोटेंशियल की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे जो हैं ये तीनों भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही था, एच से हैं कनेक्टेड, ठीक है। तो ये तो एच हमने पहले ही बना दिया था यहाँ पर, ठीक है। और ये रहा बी पॉइंट। तो देख लो, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये भी आर, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और यहाँ पर भी क्या है, आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, पोटेंशियल इज सेम ऑन डी सी बी एंड ई एफ जी, देन वी मेक 1 पॉइंट। क्लियर? बताओ पोटेंशियल सेम क्यों है, ये मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर देखो ज़रा, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है, यहाँ से देखो ये तो चीज़ क्लियर हो रही है ना। यहाँ पर जैसे मान लो ये वाला है और ये वाला है, ठीक है, ये दोनों यहाँ जुड़े हुए हैं और ये सारे पॉइंट एक से ही जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो भी सेम ही है, क्योंकि पैरेलल में है, ये भी है, ये भी है। जैसे अगर ये दोनों यहाँ ज्वाइन है और यहाँ से ये दोनों सब में ज्वाइन ही है, तो यहाँ तो इन सभी का जो है जॉइंट एक ही बना दिया ना उसने। समझ रहे हो? तो यानी कि यहाँ भी हम कहें कि 10 वोल्ट है और इसके क्रॉस मिल रहा है 5, तो यहाँ सभी में क्या होगा, 5 ही होगा, तभी मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में ही है, पोटेंशियल यहाँ भी सेम ही है, ठीक है। चलो अब हमें पता है, इसको इक्विवेलेंट करो ज़रा। ये ए है तो पैरेलल में है, तो आर पी आर बाई एन वाला फॉर्मूला लगाओ, आर आर ही है, एन कितना है 3 है, तो ये आर बाई 3 आ गया। अगले में अगर आप देखोगे तो ये 6 लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, आर बाई 6 आ जाएगा, और अगले का क्या है, आर बाई 3 आ जाएगा। ये किस में हो गए, सीरीज़ में हो गए, है ना, तो सीरीज़ में हो गए क्योंकि करंट सेम जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट इसमें क्या आ जाएगा, आर बाई 3 प्लस आर बाई 6
प्लस आर बाय 3। तो एलसीएम इसमें 6 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, तो ये 2R 6 और ये कितना आ जाएगा, R आ जाएगा 6 और 6 1 इंटू आर, 3 2 ज़ा 6, ये भी कितना आ गया 2R आ गया। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 5R बाय 6 इसका आंसर आ जाएगा। बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब। आया समझ में कैसे किया है? सिंपल है, बहुत ही बिल्कुल ईजी है। ठीक है, करो इसको नोट, फिर हम आगे थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी, देखिए अब जो क्वेश्चन करना है हमें, इनमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, करंट और पोटेंशियल ड्रॉप इन बोथ रजिस्टर्स, मतलब जितने भी रजिस्टर हैं, जैसे यहाँ पर 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ मान लीजिए इतने हैं। ठीक है, तो इनमें भी हमें करंट भी बताना है हर एक रजिस्टर का कितना है, और पोटेंशियल भी बताना है कि कितना है। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन हैं ये। देखो पहले क्या है हमारे, बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन है। देखो फाइंड द करंट एंड द पोटेंशियल ड्रॉप इन बोथ द रजिस्टर हमें बताना है। तो देखो जरा, जब भी ऐसी बात हो तो हमें क्या करना है, देखो सॉल्यूशन 1 में हमें साफ पता चल रहा है यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो इधर पूरा का पूरा जाएगा, यानी कि ये दोनों किस में है, सीरीज में है। सीरीज में है तो यानी कि करंट क्या जाएगा, सेम जाएगा दोनों रजिस्टर में। तो करंट कितना जाएगा, करंट कितना जाएगा, टोटल करंट जो भी यहाँ से निकलेगा वही इन दोनों में जाएगा। लेकिन वो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे इसका। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा इसका, 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और V हमें दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट। तो V = IR फॉर्मूले से क्या हम I निकाल सकते हैं यहाँ पर, बताओ V/R लगेगा फॉर्मूला। V है 12 और R कितना है 6, यानी कि 2 एम्पियर का करंट। तो 2 एम्पियर का जो करंट होगा, एम्पियर करंट फ्लो इन बोथ रजिस्टर, इन बोथ रजिस्टर, बिकॉज कनेक्टेड इन सीरीज। क्लियर या नहीं बताओ? ठीक है, अब बात आती है पोटेंशियल की। पोटेंशियल अलग अलग होंगे, हमें पता है ना, सीरीज में जो पोटेंशियल होता है वो अलग होता है। इसके क्रॉस अगर ये हमारा R1 रजिस्टर है और ये वाला हमारा R2 है, हमने मान लिया, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल V2 होगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे V1। V का फॉर्मूला क्या बनेगा, I × R, तो I × में R1 बनेगा यहाँ पर। तो ये वाला तो R इक्विवेलेंट था, ठीक है, क्योंकि ये टोटल करंट था जो कि फ्लो कर रहा था दोनों रजिस्टर में। तो यहाँ से I कितना है हमारा, 2 आया है, R1 कितना है, 2 है, तो यानी कि ये तो आ गई 4 वोल्ट। तो ऐसे ही V2 निकाल लो, I × R, I है 2 और R2 कितना होगा इसमें हमारा, 4 होगा, तो 4 2 = 8 वोल्ट। तो मतलब क्या है, जो पोटेंशियल ड्रॉप है हमारा इसके क्रॉस, R1 के क्रॉस कितना है हमारा, 4 वोल्ट है, और R2 के क्रॉस कितना है हमारा, 8 वोल्ट का आ रहा है। ठीक है, तो ये आंसर समझ में आए कैसे निकालते हैं, बताओ। और वैसे भी देख लो, टोटल पोटेंशियल क्या था, 12 था, तो 8 और 4 कितना है, 12 है। तो इससे आप कर सकते हो कहानी। ठीक है, और थोड़ा सा अगर आपने वेरीफाई करना है कि देखें R1 में करंट क्या हमारा 2 एम्पियर ही है, तो देखो वो भी निकल जाएगा। अगर हम I का फॉर्मूला लगाएं कितना, V/R है ना, V/R। तो अगर हम कह रहे हैं कि I1 करंट, वैसे तो जरूरत नहीं है क्योंकि यही करंट फ्लो कर रहा है सीरीज में, तो है ना, लेकिन फिर भी किसी को अगर है मन में कि नहीं तो V1/R1 अगर निकालें तो V1 कितना है यहाँ पर, 4 है, R1 कितना है, 2 है, तो देख लो 2 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, I2 भी 2 ही आएगा। देखो अगर मैं I2 की बात करूँ तो V1/R2 करूँगा। ये सिर्फ वैसे ही समझाने के लिए, नहीं तो ये करना नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट समझना है ना, सीरीज में तो सेम ही होगा, तो टोटल जो करंट होगा वही जाएगा दोनों में। तो मैं तो यहाँ से वेरीफाई करा रहा हूँ कि पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग है, लेकिन करंट यहाँ पर सेम ही जा रहा है दोनों में। तो देखो V1 कितना है हमारा, सॉरी V2 आएगा ना, V2 है 8 और R2 कितना है, 4 है, तो यहाँ भी 2 एम्पियर आ रहा है। समझ रहे हो? तो यानी कि करंट ऐसे सेम जा रहा है। क्लियर? लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि ये चीज़ सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए बताई है, कि ऐसे कईयों के मन में आ रहा होगा कि अलग से अगर हम I करंट निकाल लें R1 के क्रॉस R2 के क्रॉस, तो यही आएगा, क्योंकि वहाँ फिर पोटेंशियल अलग अलग है ना, तो वही वाले पोटेंशियल लेने पड़ेंगे आपको। लेकिन चलो इतना नहीं आपको दिमाग खपाना इसमें। मेन बात आपको क्या सोचनी है कि ऑब्वियसली बात है, ये सीरीज में था तो टोटल करंट ये जो आ रहा है यही दोनों में जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाँ पोटेंशियल अलग अलग होते हैं, तो हम I × R1 करेंगे और I × में R2 करेंगे। ये कैसे आया हमारा यहाँ पर, I × में R2 किया ये हमने। क्लियर? तब आया ये। ठीक है, I तो सेम ही है ना, इस वजह से I रखा, लेकिन ये R1 और R2 है। क्लियर है? बताओ समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई करो, ऐसा ही है। देखो क्या कह रहा है इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको करंट और पोटेंशियल ड्रॉप ही निकालना है अक्रॉस द ईच रजिस्टर, और साथ में ऑल्सो फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ठीक है, तो देखो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल कह रहा है। सबसे पहले अगर हम निकाल लें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, देखो सॉल्यूशन 2 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो टोटल करंट क्या होता है आपके पास, यहाँ से देखो V/R होता है ना फॉर्मूला, तो V/R इक्विवेलेंट। V कितना है इसमें,
12 है। और आर इक्विवेलेंट देखो, इसमें हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकाल लेंगे बताओ, यहाँ पर करूँ आर पी, हमें पता है दो रजिस्टर अगर पैरेलल में है तो ऊपर क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई 3 इंटू 6 और नीचे करते हैं ऐड, तो 3 + 6 9, तो 3 इंटू 6 अपॉन में 9, 3 3 = 9, 3 2 = 6, तो आर पी कितना आ रहा है, यानी कि आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है हमारा 2 ओम का आ रहा है। ठीक है, इसको आप कई तरीकों से कर सकते हो, 1/6 + 1/3 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उससे करना है तो वहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट हमें 2 का फॉर्मूला पता ही है कि हम ऐसे करते हैं। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो यानी कि कितना हो गया, ये हमारा 6 हो गया। तो करंट जो है हमारा टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल कितना दे रहा है, करंट सेल कितना आ रहा है, वो 6 एम्पियर का आ रहा है, तो ये तो निकल गया हमारा। अब बात करते हैं करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप की बात कर रहा है, तो देखो पैरेलल में है, हमें साफ पता चल रहा है यहाँ से जो करंट हमारा 6 एम्पियर का गया वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ जाके डिवाइड होगा पैरेलल में, लेकिन इनके क्रॉस पोटेंशियल तो क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, बिकॉज हमें पता है ना ये पैरेलल में। वैसे भी समझो, मान लो यहाँ पर ये वाला टर्मिनल ये है और यहाँ का ये वाला टर्मिनल ये है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए भी यही टर्मिनल है, इसके लिए भी यही टर्मिनल है, तो 12 वोल्ट 12 वोल्ट। क्लियर। तो पोटेंशियल हम बोल देंगे पोटेंशियल इज सेम इन बोथ रजिस्टर, ठीक है, दैट इज कितना 12 वोल्ट। ठीक है, रीजन बिकॉज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो हमारा ये तो हो गया कि 6 ओम के क्रॉस भी 12 वोल्ट है और 3 ओम के क्रॉस भी हमारी 12 वोल्ट ही है पोटेंशियल। मेन है करंट की बात करते हैं, तो देखो जैसे मान लो ये टोटल करंट गया हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर I1 गया होगा और यहाँ पर ये I2 गया होगा। ठीक है, ये वाला रजिस्टर R1 मान लो, ये वाला R2 मान लो। ठीक है, तो हमें पता है I1 कैसे निकलेगा, हमारे पास I1 का फॉर्मूला आपको पता है V/R, तो V तो सेम ही है, तो V/R1, V कितना है 12 है, R1 कितना है 6 है, कितना आ गया 2 एम्पियर का आ गया। यहाँ से देखना टोटल करंट 6 ही बनेगा। देखो I2 की वैल्यू क्या होगी, V/R2 होगी, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो ये 12 ही आएगा, और R2 कितना है हमारे पास 3 है, तो 3 कितना होगा 4 × 12, तो 4 एम्पियर। देखो 4 और 2 6 ही आ रहा है, टोटल करंट 6 ही था, तो ये चीज़ आ रही है। तो हमें पता चल गया R1 के क्रॉस जो करंट है वो कितना है 2 एम्पियर का, और इसके क्रॉस जो है R2 के क्रॉस कितना है 4 एम्पियर का। पोटेंशियल इसके क्रॉस कितना है 12 वोल्ट और इसके क्रॉस भी कितना है 12 वोल्ट ही है। ठीक है, V1 V2 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ समझ में आनी चाहिए बात कि क्या है। ठीक है, क्लियर है बात, नोट करो इसे अच्छे से, बिल्कुल ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करो जल्दी से, इसको पॉज करके नोट करो जरा। हाँ जी, कर लिया नोट पॉज करके। देखो जरा अब इसमें हम बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत ही वो है, अब ये 1 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन था और ये वाला किसका था हमारा, ये 7 का सॉल्यूशन था। ठीक है, 8th की बात करेंगे अब हम यहाँ पर। ठीक है, ऐसे रब कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखो 8th में जो है पूरा कंसेप्ट आपका जो है ना अच्छे वाला समझ में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा सर्किट को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, वैसे इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो सॉल्यूशन 8th का, देखो इसमें डायग्राम से ही होगा पूरा खेल, तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर ये है और ये है, यहाँ पर ये रजिस्टर लग रहा है, यहाँ ये रजिस्टर लग रहा है, यहाँ पर ये रजिस्टर लग रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पर देखो इस तरीके से कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये आपके पास ये आ रहा है ऐसे। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, समझ रहे हो। अब ये देखो जैसे ये था हमारा 2 ओम, ये था हमारा 3 ओम, ये था हमारा 6 ओम, और ये था हमारा 4 ओम, और ये था 10 वोल्ट। करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप ही निकालना है इन ईच रजिस्टर। अब देखो यहाँ पर सीरीज भी है और पैरेलल भी है। जैसे पहले क्या हो रहा था, या तो सीरीज का ही था क्वेश्चन या पैरेलल का ही था, ये सीरीज का था ये पैरेलल का था, यहाँ दोनों ही आ गए। अब यहाँ पर कैसे हम निकालेंगे ईच रजिस्टर में, तो देखो जरा सबसे पहले आप क्या करो, इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो देखो जरा इक्विवेलेंट कैसे बनेगा इसका, देखो अगर डायग्राम हम देखें, ये 4 ओम हो गया, ठीक है, और ये तीनों क्या है आपस में पैरेलल, बिकॉज यहाँ से करंट गया होगा I, फिर उसके बाद यहाँ करंट गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इस तरीके से ही गया होगा करंट। ठीक है ना, ये देखो ये I गया, यहाँ से करंट गया होगा I1, ये I2 और ये I3, इस तरीके से गया होगा। ठीक है, और साथ में यहाँ जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि इन दोनों के पोटेंशियल तो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। समझ रहे हो इतनी बात। देखो अभी धीरे धीरे समझते हैं क्या है, पहले इसको सर्किट को सोल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में अगर हम सोल्व करें
यहाँ पर सोल्व करते हैं अगर आर पी 1 में है, ठीक है, तो ये है 1/2 + 1/3 + 1/6, ठीक। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 6 ही आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा एंड 6 1। ये तो समझ रहे हो ना एलसीएम कैसे लिया, 3 और 6 का। 2 से किया 1 3 और ये 2 3 ज़ा 6, 3 से किया तो 3 2 ज़ा 6 आ गया, ठीक है। तो ये देख लो कितना आ रहा है, 6/6 1/RP। तो यानी कि RP यहाँ से ये 1 आ रहा है, तो RP भी कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 को पलटोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो पैरेलल में जो आ रहा है हमारे पास यहाँ, ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है इसको सोल्व करके, ठीक। और ये लग गया हमारे पास यहाँ पर ये सेल जो कि है 10 वोल्ट का, ठीक है। धीरे धीरे समझो, देखो डायग्राम में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस बन जाएगा ये हमारा इस तरीके से, कितने का, 5 ओम का, क्योंकि डायरेक्ट ऐड होता है। अब देखो ज़रा यहाँ पर हम करंट निकाल लेंगे, ये वाला करंट क्या होता है, V/R, और R कौन सा है यहाँ, टोटल वाला क्या है, 5 है। तो देखो 2 एम्पियर का तो करंट यहाँ आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं पूछा उसने पूछा है अक्रॉस ईच रजिस्टर, मतलब इसमें कितना करंट, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना। अब देखो ज़रा यहाँ पर बात समझना कि यहाँ कितना करंट गया, ये बताओ कितना गया है, 2 एम्पियर का। तो ऑब्वियस बात है ये इन दोनों रजिस्टर से मिलके बना है, तो अगर यहाँ पर ये कितना है, 2 एम्पियर है, तो यहाँ पर भी ये कितना जा रहा है, 2 एम्पियर का जा रहा है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो 4 ओम का ये तो हमें पता चल गया कि 2 एम्पियर का है, लेकिन ये 1 ओम तो इन तीनों से मिलके बना है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इतना तो आपको बात पता चल रही है कि इसके क्रॉस जो करंट है वो कितना मिल रहा है, 2 एम्पियर का, और इसके क्रॉस भी जो करंट मिल रहा है वो 2 एम्पियर का मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल अलग होगा। अगर इसे यहाँ पोटेंशियल निकालने हम V = IR, ठीक है, तो I है 2 और R है 4, 4 2 ज़ा 8 वोल्ट यहाँ आ रहा है, ठीक है, 8 वोल्ट यहाँ पर है आपका। और यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, I है 2 और R है इसमें 1, तो यहाँ पर 2 वोल्ट का हो गया, तो 8 ये हो गया और 2 ये हो गया, तो 10 वोल्ट हो ही रहा है टोटल, ठीक है। तो मुझे 4 ओम के क्रॉस बताना, तो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ कि पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओम कितना है हमारा, 8 वोल्ट है, और करंट अक्रॉस 4 ओम कितना है, ये अक्रॉस कितना आया है हमारा, करंट 2 एम्पियर का आया है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब बात इसकी करनी है, क्योंकि ये वाला तो यही था, चलो ये यहीं पता चल गया हमें, लेकिन यहाँ पर देखो अब ये 1 ओम इनसे मिलके बना, ठीक है ना। तो अगर 1 ओम के अक्रॉस कितना है हमारा, 2 वोल्ट है, तो खुद सोचो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, और इस वाले को तो मिल रहा है कितना, 8 वोल्ट, यहाँ से यहाँ को कितना मिल रहा है हमारा, कितना मिल रहा है, 2 वोल्ट का, ठीक है ना। तो इस बात है ये टर्मिनल वाले देखो जरा, ये वाला भी यहीं से कनेक्टेड है, ये वाला भी, और पैरेलल में हमें पता है वोल्टेज सेम होती है। तो इसके क्रॉस अगर हमारा कितना है, 2 वोल्ट आया है, तो ऑब्वियस बात है इन तीनों के क्रॉस कितना है, 2 वोल्ट है। तो हम यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम इज कितना होगा, वो 2 वोल्ट ही होगा, ठीक है, बिकॉज ये कनेक्टेड है पैरेलल में, और यहाँ पर ये टोटल कितना आ रहा है हमारा, 2 वोल्ट, क्योंकि इनसे मिलके ये बना है, तो पोटेंशियल यहाँ 2 वोल्ट का है, तो इनको भी 2 वोल्ट ही मिल रहा है। ये तो समझ गए ना, इस वाले को तो 8 वोल्ट मिल गया, तो ये 2 वोल्ट इधर मिल रहा है, तो यानी कि इन सबको ही 2 वोल्ट मिल रहा होगा, ठीक। अब यहाँ करंट निकालते हैं हम I1, तो V/ क्या आएगा हमारा, R1, V तो सेम है 2, और R1 कितना है यहाँ 2 है, तो ये 1 एम्पियर आ रहा है। अब देखना यहाँ पर करंट कितना आया था हमारा, ये 2 एम्पियर आया था ना, इसके पूरे के अक्रॉस जो करंट होगा ना वो 2 एम्पियर ही होगा। क्यों होगा बताओ, क्योंकि इसमें यहाँ 2 एम्पियर फ्लो करा, और वो 2 एम्पियर ही यहाँ पर क्या हुआ था, डिवाइड हुआ था। तो देखना अभी ये 1 एम्पियर यहाँ आ गया। अब I2 देखना जरा क्या आएगा, V/ में क्या आ जाएगा, R2, V है हमारा 2 और R2 है 3, तो ये 2/3 आ गया, ठीक है। और I3 कितना आएगा, V/R3, तो V/R3 मतलब कितना है, V है 2 और R3 कितना है 6 है, तो ये कितना आ गया 1/3। तो देखो 1 एम्पियर तो ये है, और 2/3 और 1/3 को ऐड करो, देखो 1 आएगा। एलसीएम लो, कितना आएगा, 2 + 1 कितना आ रहा है, 3/3, 1 आ रहा है। तो ये 1 और ये 1 कितना हो गया, 2 ही हो गया एम्पियर। तो समझ रहे हो बात को। तो इनके क्रॉस किस तरीके से हमें करंट निकालना है, बहुत ही ईजी है, समझ रहे। मेन कंसेप्ट क्या है यहाँ पर कि हमने जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, उसके लिए करंट निकाल लिया, फिर हमने देखा ये दोनों किसमें है, सीरीज़ में, तो ये जो है इन दोनों से ही मिलके बना है। तो यहाँ पर करंट कितना जाएगा, 2 एम्पियर ही जाएगा इसमें।
अब उसके बाद देखा हमने, लेकिन यहाँ पोटेंशियल अलग अलग होगा, बिकॉज सीरीज में पोटेंशियल अलग होता है। तो ये 10 वोल्ट डिवाइड हुआ 8 वोल्ट में, और ये फॉर्मूले से हमने निकाल दिया 2 वोल्ट में। फिर मेन जो पॉइंट है वो क्या है, ये 1 ओम किससे मिलके बना, इन तीनों से, और 1 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, 2 वोल्ट। तो ये 2 वोल्ट सब में होगा इनमें, तो हम I1 I2 I3 निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी है ये कंसेप्ट, बस आपको समझ में आना चाहिए या नहीं। बिल्कुल ईजी था, कुछ भी मुश्किल थोड़ी था इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको ये ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब क्या कर रहे हैं हम, उल्टा चलते हैं इन क्वेश्चनों में इस तरीके से। अगर याद हो इस तरीके का थोड़ा सा मैंने कैपेसिटर के अंदर भी आपको एक न्यूमेरिकल करवाया था, ठीक है, जिसमें हम अपोजिट में चलते हैं। वहाँ क्या पूछता था वो, हमेशा चार्ज और पोटेंशियल के बारे में पूछता था। वहाँ तो करंट की बात नहीं होती थी, लेकिन यहाँ करंट और पोटेंशियल की बात होती है। तो समझ में आ गया होगा, तो करो इसको नोट, फिर हम आगे करते हैं। हाँ जी, देखिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम ऐसा। देखो इसमें भी हमें करंट और पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है अक्रॉस द ईच रेजिस्टर। तो देखो जरा इसको हम कैसे करेंगे। देखो ये 10 वोल्ट का यहाँ सेल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से ऑब्वियस सी बात है करंट जाएगा, ठीक। फिर इधर जो करंट जाएगा 2 में डिवाइड होकर, ठीक है। फिर वही करंट मिलेगा हमें यहाँ पर जो यहाँ पर था। फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ से वही करंट आ जाएगा। मतलब समझ रहे हो, यहाँ से जैसे ये आई गया करंट, यहाँ भी आई गया, ठीक है। और फिर यहाँ से ये आई आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये मान लीजिए ये वाला R1 है रजिस्टर और ये वाला R2 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान लो करंट I1 है, यहाँ पर ये I2 है, फिर I बन गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर डिवाइड हुआ होगा, यहाँ मान लो ये करंट I3 है और ये वाला I4 है। तो ये वाला रजिस्टर मैंने R3 मान लिया, ये वाला R4 मान लिया, और इस वाले रजिस्टर को मैं R5 कंसीडर कर लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे समझ में आ रही है बात, ठीक। अब इसमें भी वही है काम आपका, क्या सबसे पहले क्या करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सॉल्व करो। लेकिन कैसे करो, 1 बाय 1 कैसे, मतलब मेरा कहने का है, देखो ऊपर जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, R5 3 ओम का लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है ना, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में सॉल्व करो जरा इसको। RP डायरेक्ट हम करेंगे क्या, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे ऐड। तो 12 और 4 कितना होता है, 16। तो 4 द 16 एंड 4 3 द 12, तो 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना बन गया हमारे पास, 3 बन गया, ठीक है। ये आ गया हमारा 3 ओम का, ठीक। उसके बाद इधर देखो, इधर भी ये क्या है, पैरेलल में है, बिकॉज यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर भी अगर मैं RP निकाल लूँगा इनका, तो 12 इंटू में 6, और 12 और 6 कितना होता है, 18 होता है। तो 6 3 द 18, 3 4 द 12, ये 4 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको 4 बना लूँगा, ठीक। तो सिंपल बन गया इस तरीके से। बताओ ये आ गया हमारा कितना, 4 ओम का, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये अब किस में बन गए, सीरीज़ में बन गए सारे के सारे, ठीक है। तो सीरीज़ में जब बनेगा हमारा, तो ये मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या, देखो 3 3 कितना हो गया हमारा, 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। 10 ओम का रजिस्टर और 10 वोल्ट का ये सेल लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ हम टोटल करंट निकाल सकते हैं कि कितना फ्लो हो रहा है, क्योंकि वो R इक्विवेलेंट के ही थ्रू निकलता है। तो R इक्विवेलेंट ये है, ठीक है ना। तो I हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर I का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। V कितना है हमारा, 10 है, और R भी 10 है। तो यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में, ठीक है। तो अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 10 ओम किससे मिलके बना, इन तीनों से मिलके बना, ठीक है। इन तीनों से मिलके बना, और ये सीरीज में है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला इसके क्रॉस जो करंट जा रहा है वही इन तीनों के क्रॉस जाएगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। तो यहाँ पर कितना जा रहा होगा आपका, 1 एम्पियर का जा रहा होगा। तो यहाँ पर 1 एम्पियर का जा रहा है हमारा करंट, या नहीं। अगर 1 एम्पियर का यहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कितना है, 1 एम्पियर का करंट है। इसके क्रॉस भी तो निकालना है ना हमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना है, 1 एम्पियर का है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान दो, सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होती है। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो क्या, कितनी आएगी, I इंटू में R। I है कितना, 1, और ये वाला रेजिस्टेंस कितना है, 4। तो ये 4 वोल्ट मिलेगी यहाँ। यहाँ पर जो V मिलेगी वो कितनी मिलेगी, I कितना है यहाँ पर हमारा 1, और R कितना है, ये 3। तो ये 3 वोल्ट मिलेगी। सबका एडिशन देख लेना, 10 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमें जो वोल्टेज मिलेगी वो क्या मिलेगी, देख लो। जो करंट है वो 1 है, और ये 3 है। कितना आया हमारा, 3 आया। तो देखो 4 3 7 और 3 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। समझ रहे हो। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमें इसके क्रॉस मिल गई ना हमें। तो हम यहाँ बोलते हैं पोटेंशियल अक्रॉस R5 जो हमने माना है, ठीक है, वो कितना है, इज़ 3 वोल्ट, एंड करंट कितना है इसके क्रॉस हमारा, 1 एम्पियर ही आया, बिकॉज यहाँ से ये 1 एम्पियर ही जा रहा था पूरे में, सीरीज़ में था ना, तो 1 एम्पियर का हो गया, ठीक है।
अब बात करते हैं हम, ये जो रजिस्टर ये वाले रह गए हैं, ठीक है ना। अब इनकी हम कैसे बात करेंगे, देखो ये पैरेलल में है और इनसे मिलके क्या बना था हमारा, ये वाला बना था। तो अगर ये पैरेलल में है तो यानी कि इन टर्मिनल के क्रॉस ये रजिस्टर लगा हुआ है 4 ओम का, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 4 वोल्ट का। तो इस इन दो टर्मिनल्स के बीच में ये रेजिस्टेंस लग रहा है और इसके क्रॉस 4 वोल्ट मिल रहा है। तो यानी कि यही टर्मिनल हो गए वो वाले। तो यहाँ कितना है डिफरेंस, 4 वोल्ट का है पोटेंशियल जो डिफरेंस है, ठीक है। तो यानी कि इसके क्रॉस भी 4 है और इसके भी क्रॉस भी 4 ही है। तो और वैसे भी हमें पता है पैरेलल में सेम रहता है। तो इसके क्रॉस जो V1 जो हम बोल लेंगे वो 4 वोल्ट होगा, और यहाँ हम V2 बोल लेंगे वो कितना होगा, 4 वोल्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 ओम का जो रजिस्टर उनका पैरेलल सोल्व करके आ रहा था, वहाँ पर पोटेंशियल 4 वोल्ट आ रहा है, तो हमने वहाँ पर 4 वोल्ट रख दिया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, बताओ, क्लियर हो रही है बात। अब सिंपल है, अगर ये हमें पता है यहाँ पर ये है, तो हम I1 निकाल सकते हैं। यहाँ I1 कितना होगा बताओ, V में R1 होगा, ठीक है ना। तो V हम बोल सकते हैं यहाँ, या V1 V2 बोल लो, क्योंकि V हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है ना। तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया। तो V1 V2 तो इसलिए लिख दिया कि ये R1 है, ये R2 है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो V1 है 4 और R1 कितना है 12 है, तो कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है। यहाँ I2 हम निकाल लेंगे तो वो क्या बनेगा, V2/R2। तो V2 है 4, R2 कितना है 6 है, तो 2 2 था 2 3 था, तो ये इतना एम्पियर बन रहा है। अब यहाँ से कितना चला था ये करंट, अगर आप देखो टोटल करंट कितना चला था, ये 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर का चला, तो यहाँ भी 1 एम्पियर मिला। लेकिन इन दोनों को मिला के क्या 1 एम्पियर है, तभी तो यहाँ से निकला होगा। देख लो 1/3 ये मिला और यहाँ से कितना मिला 2/3 मिला, 3 LCM 1 और ये 2 कितना आ रहा है 3 3, 1 एम्पियर ही आ रहा है दोनों का जोड़। और उसके साथ ये 1 एम्पियर ही तो डिवाइड हुआ था, तो डिवाइड हो के जो हम हमारे पास आया ये 1/3 एम्पियर, ये हमारा 2/3 एम्पियर। तो अब ये यहाँ समझ लेना, R1 के क्रॉस पोटेंशियल 4 वोल्ट, R1 के क्रॉस करंट 1/3 एम्पियर, R2 के क्रॉस इसके क्रॉस पोटेंशियल 4 वोल्ट, इसके क्रॉस करंट कितना हमारे पास 2/3 एम्पियर। समझ में आ रही है बात कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सेम कहानी यहाँ चलेगी, इन दोनों से मिलके क्या बना, ये बना। इसके क्रॉस जो हमारा जो करंट है वो तो हमारा चलो कितना है अभी हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इस 3 ओम के क्रॉस तो कितना था हमारा 1 एम्पियर ही था, लेकिन वहाँ करंट डिवाइड हो रहा है। तो चलो पोटेंशियल को लो पहले, पोटेंशियल कितना है यहाँ 3 वोल्ट मिला था इसके क्रॉस, और ये इनसे मिलके बना। और ये किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है ये, तो पोटेंशियल सेम होता है, तो वहाँ वाला पोटेंशियल इसमें आएगा। तो V3 भी यहाँ 3 वोल्ट हो गया और V4 भी कितना हो गया हमारा 3 वोल्ट हो गया। बताओ समझ में आया। अब हम I3 निकाल सकते हैं। यहाँ पर I3 क्या होगा बताओ जल्दी से, V3/R3, ये कितना है 3 है, R3 है 12, 3 4 का 12, तो 1/4 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा I4, क्या आ जाएगा V4/R4, V4 कितना है हमारा 3 है और R4 कितना है हमारा 4 है, 3/4। इनको मिलके भी 1 एम्पियर ही बन रहा है, देख लो ऐड कर लो, चाहे 1/4 + 3/4, 4 LCM 1 + 3 कितना आ रहा है 4/4, मिलके तो ये भी 1 एम्पियर ही बन रहा है, ठीक है। चलो ये तो वैसे ही आपको समझाने की कहानी थी, ये भी और ये भी की एडिशन करके इनका 1 एम्पियर ही आ रहा है। लेकिन आंसर ये है, एक तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अगर हम देखें R4 के क्रॉस हमारा करंट इतना हो गया और पोटेंशियल इतना हो गया, ठीक है 3 वोल्ट का। और I3 के क्रॉस पोटेंशियल R3 के क्रॉस पोटेंशियल 3 वोल्ट और करंट कितना हो गया 1/4 एम्पियर का हो गया, ठीक है। तो हमने देख लो हर एक रजिस्टर के क्रॉस ये चीज़ कर लिया। मैंने तो यहाँ डायग्राम में ही समझा दिया आपको, आप अलग से भी यहाँ करके दिखा सकते हो, या डायग्राम में ऐसे सोल्व करोगे फिर अलग से लिखना कि इसके क्रॉस इतना जो है करंट है और इतना पोटेंशियल है, सबके बारे में आप लिख सकते हो। बताओ समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। डिस्टिंग्विश कर देना, लेकिन R1 R2 R3 R4 इस तरीके से फिर आप एंड में लिख सकते हो कि किसके क्रॉस कितना करंट और पोटेंशियल है। बताओ समझ में आया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, देखने में लगता है कि पता नहीं क्या है। अगर कंसेप्ट हमारा क्लियर है ना फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो करंट और पोटेंशियल हमने निकाल दिया अक्रॉस ईच रजिस्टर। करो इसको जल्दी से नोट, फिर नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है ए और बी के अक्रॉस। सोचो जरा, बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ ए और बी के अक्रॉस क्या है हमारा, सेल या बैटरी कनेक्टेड है। तो करंट मान लो यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ गया तो यहाँ गया होगा, फिर यहाँ गया होगा, फिर उसके बाद यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद इधर गया और इधर गया। अब देखो यहाँ से सर्किट चला दो, देखो ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, बिकॉज ये दोनों का क्या है आपके पास करंट डिवाइड हो रहा है, तो ये किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। जहाँ करंट डिवाइड होता है वो क्या है, पैरेलल है। तो ये पैरेलल में है हमारे पास, ठीक है। तो पैरेलल में इसको सोल्व करें अगर हम पहले RP, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 12 × 6 है ना, मल्टीप्लाई हो जाते हैं दो रेजिस्टेंस ऊपर और नीचे ऐड हो जाते हैं डायरेक्ट। तो 12 और 6 कितना 18, तो 6
3 था एंड 3 4 था, तो कितना आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात या नहीं बताओ। ठीक है, 6 3 18, 3 4 12, तो ये 4 ओम का आ रहा है। तो मैं यहाँ पर सर्किट बनाऊँ अगर यहाँ, ठीक है, ये वाला 4 ओम हो गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ अगर हम देखें, देखो इस तरीके से बनेगा ये डायग्राम। अब ये 4 ओम का बन गया और ये 6 का था। ठीक है, और यहाँ से ये हमारा ऐसे, ठीक, ये वाला 10 का था। ठीक, और फिर यहाँ से ये 7 का, ये 6 का, इस तरीके से ही है। ठीक, और ये वाला हमारा 2 का, ये A था और ये क्या है हमारा B है। अब देखो यहाँ पर ये कितना है हमारा, ये 7 का था, ये 10 का, ये 6 का। अब देखो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर देखो यहाँ से करंट गया होगा। ठीक है, इधर गया और इधर गया, इधर सेम गया, तो 6 और 4 कितना हो गया बताओ। 6 और 4 सीरीज़ में 10 हो गया। तो मैं यहाँ पर ही बना दूँ, बताओ, यहीं पर ही बना दूँ इसको हटा के। ठीक, तो ये हमारा हो गया कितना 10 का। ठीक है, अब ये 10 और 10 आपस में किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो मैं डायरेक्ट इसको कर सकता हूँ R/N से, बिकॉज आइडेंटिकल है। R की वैल्यू 2 है और कितने रजिस्टर हैं 2 हैं, तो 5 आ रहा है। तो मैं इन दोनों को हटा के अब 5 कर दूँ क्या यहाँ पर। समझ पा रहे हो, आप अलग अलग बना सकते हो। ठीक, क्योंकि आप कहोगे सर हम एग्ज़ाम में कैसे मिटाएंगे इसको, है ना। तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस आ गया कितने का, 5 ओम का। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पर, अब हम कैसे कर सकते हैं इसके अंदर। देखो ये गया इधर से करंट, ठीक है, इधर गया और फिर इधर गया, इधर से जो गया वो इसमें ही गया सेम। तो 7 और 5 किस में है, सीरीज में, बिकॉज करंट सेम जा रहा है। तो 7 और 5 कितना हो गया हमारे पास बताओ, 7 और 5 12 हो गया। ठीक है, तो इसको भी हटाएंगे अब यहाँ से हम, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, अब एक ही लगा देंगे यहाँ। ठीक है, तो 7 और 5 कितना हो गया हमारे पास, 12 ओम का हो गया। ठीक है, 6 और 12 अब देख लो पैरेलल में है, ये सोल्व किया ही था हमने यहाँ भी, क्योंकि 6 12 था ना, तो कितना आया था 4 आया था हमारा आंसर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको पैरेलल में सोल्व किया हमने और ये क्या हो गया हमारा 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अब 4। ठीक है, और ये किस में हो गया हमारा, सीरीज़ में। 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में इसको सोल्व। समझ लो ना, करंट सेम जा रहा है तो ये सीरीज़ में 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे करते हैं। बस लास्ट क्वेश्चन करेंगे, करो जल्दी से इसको नोट। हाँ जी, देखिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं ये हमारा। देखो जरा इसमें, यहाँ पर वैसे तो बड़ा सिंपल ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको समझना है क्या, कि आप जब यहाँ से करंट चलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पहुँचे, आप कहोगे यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ से ये गया यहाँ पर, तो आप कहोगे यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आप क्या कहोगे, इनको पैरेलल में सोल्व करेंगे और लगा देंगे हम, है ना। यहीं पर ये आपने क्या करना है, थोड़ा सा सोचना है, क्या अगर ये लाइन यहाँ पर बीच में ना होती, ठीक है, तो फिर तो ठीक है, ये पैरेलल में सोल्व हो जाता। ठीक है, लेकिन जब ये लाइन पैरेलल में यहाँ है इस तरीके से, इसका मतलब क्या है कि यहाँ रेजिस्टेंस कोई है नहीं। ठीक है, तो जब आप इसको पैरेलल में सोल्व करोगे, यहाँ पर देखो, जब आप पैरेलल में इसको सोल्व करोगे तो 1/3 प्लस में इसका 0 है मान लो रेजिस्टेंस, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया हुआ, और ये 1/6। तो आप खुद सोचो 1/0 जो है क्या है, इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करोगे तो वो इन्फिनिटी ही बनेगा, है ना। तो यहाँ से जो आरपी आप निकाल लोगे तो वो क्या बनेगा, 1/, में इन्फिनिटी पलट देंगे, तो 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है पूरे का, इसका 0 है। तो बस यही चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है, ये रेजिस्टेंस क्या है, पूरा 0 है। तो यानी कि जो हमारा सर्किट बनेगा वो कैसा बन जाएगा, यहाँ पर समझ में आई ये बात, क्या हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो यहाँ से देखो ये 1 ओम हो गया ए पॉइंट से, ये हो गया आपका 3 ओम, ठीक है, और ये है हमारा बी पॉइंट, और यहाँ से देखो आपके पास ये 2 ओम का हो गया, ये भी 2 ओम का हो गया, और नीचे यहाँ पर 2 ओम का ये लगा हुआ है, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये वाला 3 है और ये वाला 1 है। देखो यहाँ पर ये हमने क्या किया, रेजिस्टेंस 0 कर दिया, ठीक है ना। पैरेलल में जो यहाँ पर लगा हुआ था ये पूरा क्या है, 0 है। बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, इसको भी सोल्व कर देते हैं, पैरेलल में सोल्व करेंगे इसको 3 और 6 को, तो 3 × में 6 और 3 कितना होता है 9, 3 3 का मतलब यहाँ 2 ले लेते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाएगी आपकी। ठीक है, वो कब ले सकते थे आप, जब ये लाइन ना होती बीच में, तब तो करना ही पड़ता, लेकिन अब तो ये लाइन है तो इसका मतलब यहाँ रेजिस्टेंस 0 है, तो इनको पैरेलल में जो सोल्व किया तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 0, तो यानी कि वहाँ कुछ है ही नहीं। तो ये सर्किट बना हुआ है अब आपका। अब देखो दोबारा से चलाओ करंट यहाँ आया, यहाँ से इधर गया ऐसे, तो ये करंट इधर से ऐसे जाएगा, तो यानी कि ये सेम करंट जा रहा है इधर, तो ये किस में हो गए, सीरीज में हो गए, 2 2 2 किस में हो गए, 6 हो गए ये। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये हटा दूँ सारा, तो ये कितना हो गया आपके पास, यहाँ पर ये 6 का बन गया। समझ रहे हो बात को, तो ये 6 का बन गया ना।
अब देखो दोबारा से करंट इधर गया, अब ये क्या हो रहा है आपके पास, पैरेलल में आ रहा है, ठीक है ना। तो पैरेलल में आ रहा है क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है, और 3 और 6 का भी हमने सोल्व किया, कितना बनता है हमारा ये 2 बनता है, ठीक है। 3 और 6 का कितना बनता है, 2 बनता है। नहीं आता अगर आपको तो 1/3 प्लस 1/6 से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। 3 और 6 का एलसीएम पता ही है आपको कितना होगा, आपके पास 6 होगा, ये 2 ये 1, 3/6 तो ये 1/2 1/RP, तो RP कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, पलट देंगे जब वैल्यू। नहीं तो डायरेक्ट 3 × 6 ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, 3 और 6 9, 3 3 था 3 2 था, ये डायरेक्ट ही हमें पता है करने का, ठीक है। दो रेजिस्टेंस को सोल्व पैरेलल में कैसे करते हैं, तो ये चीज़ हो गई। तो यानी कि यहाँ से 6 और 3 को सोल्व किया तो कितना बन गया हमारा 2 बन गया। तो यहाँ से हम इसको हटा दें अगर, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 2 ओम का बन जाएगा, ठीक है। तो बस अब ये किस में लगा देंगे हम, ये करंट सेम जा रहा है, सीरीज में हो गया, सीरीज में कितना बनेगा ये हमारे पास 3 ओम का बन जाएगा। ए और बी के अक्रॉस कितना बन गया, ये 3 ओम का बन गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। 3 ओम का ये हमारे पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया इक्विवेलेंट का। कर लोगे इसको, ठीक है। तो अभी हम इतना ही करते हैं, ठीक। इसके बाद हम कलर कोडिंग करेंगे रेजिस्टेंस की, और टेम्परेचर इफेक्ट देखेंगे, रेजिस्टेंस पर क्या होता है, रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर वहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे उनके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे, तब तक के लिए ये करो आप, क्लियर, ओके, थैंक यू।